हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलेट योर होम एनर्जी नीड्स फॉर सोलर। क्या आपको पता है कि अगर आपको सोलर पावर सिस्टम डिजाइन करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको अपने घर की एनर्जी नीड्स का पता लगाना। पर कई होम ओनर्स अपनी एनर्जी नीड्स को कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और कई बार ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपकी एनर्जी नीड्स सही ढंग से अलाइन नहीं है तो आपका सोलर पावर सिस्टम सही साइजिंग का नहीं होगा। अगर आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया अपनी एनर्जी नीड्स को तो सोलर पावर सिस्टम आप छोटे साइज का लेके आएंगे, वो आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, आपकी सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी और आपको ज्यादातर एनर्जी ग्रिड से लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपना सोलर पावर सिस्टम ओवर साइज का ले आते हैं, अपनी एनर्जी नीड्स को ओवर साइज कर देते हैं, तो बड़ा सोलर पावर सिस्टम ले आते हैं, ज्यादा सोलर पैनल्स, बड़ा इन्वर्टर साइज, तो उसमें क्या होगा? आप उस सोलर पावर सिस्टम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तो एक राइट एनर्जी नीड की असेसमेंट, एक्यूरेट असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो आज की इस ट्यूटोरियल में यही सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट योर होम एनर्जी नीड्स फॉर सोलर। किस तरीके से, राइट तरीके से अपनी एनर्जी नीड्स को पता लगाएं ताकि एक राइट साइज का सोलर पावर सिस्टम लगा सकें। इसके दो आसान तरीके हैं, दो मेथड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला मेथड जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख के पता लगाना। आप क्या करेंगे, आपके लास्ट के 12 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको देखेंगे कि आपने हर महीने, इन लास्ट 12 महीनों में हर महीने आपने कितनी बिजली की कंजम्पशन की, और उसके बेसिस पे आप पता लगाएंगे कि मेरी एवरेज मंथली कंजम्पशन क्या है। किस तरीके से? जैसे मान लिया जनवरी में 450, फरवरी में 400, मार्च में 300, अप्रैल 350, उसी तरह पूरे 12 महीने की आप कंजम्पशन देख लेंगे हर महीने, और इसको सबको ऐड कर लेंगे। अब कई होम होम ओनर्स हैं, मुझसे कहते हैं कि 3-4 महीने की देख लेते हैं या लास्ट मंथ की देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी एनर्जी नीड्स के बेसिस पे, ये मेरी एनर्जी नीड्स हो गई और इसी के बेसिस पे सोलर पावर सिस्टम को साइज कर लेंगे। लेकिन नहीं, 12 महीने में योर एनर्जी कंजम्पशन इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हर महीने जो है वेदर चेंज होता है। गर्मियों में आप ज्यादा कंज्यूम करते हो या बहुत ज्यादा सर्दियों में आप ज्यादा कंज्यूम करते हो, जब मौसम अच्छा होता है तब आप कम कंज्यूम करते हो। तो ये 12 महीने, इट्स नॉट सेम कंजम्पशन एवरी मंथ। तो आपको 12 महीने की अगर आप पूरा एक डिटेल पिक्चर लेंगे, दैट वुड बी बेटर। आप अच्छे से पता लगा पाएंगे कि मेरी मंथली एवरेज क्या है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा अपने होम ओनर्स को कि भाई आप 12 महीने की एनर्जी कंजम्पशन लो और उसका टोटल करो। ये जैसे ये पूरे 12 महीने की हमने ले ली, एक हाउस होल्ड है, मीडियम साइज हाउस होल्ड है, जिसकी हर महीने की जो कंजम्पशन है कुछ इस तरीके से देखो। मार्च में क्या होता है, जब मौसम ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, कंजम्पशन देखो कम हो गई 300। जबकि जून जुलाई में जो है गर्मी ज्यादा होती है, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 67% बढ़ गई 300 के मुकाबले। उसी तरह दिसंबर में, जनवरी में सर्दी ज्यादा होती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो अगर आपको रियलिस्टिक एक एक्यूरेट एनर्जी कंजम्पशन पता लगानी है, जिसके बेसिस पे आप अपना सोलर पावर सिस्टम साइज कर रहे हो, तो 12 महीने का लेना जरूरी है। ये आप देखो, ये हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे 12 महीने की जोड़ दी तो टोटल कितनी आई? 4800 किलोवाट आवर। एनर्जी का जो यूनिट होता है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये पूरी साल की आ गई 4800। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो महीने की आ जाएगी 400। 400 किलोवाट आवर हर महीने, जो हमारी एवरेज कंजम्पशन है वो 400 किलोवाट आवर है। और इसके बेसिस पे आप डेली पता लगा सकते हो। 400 को आप 30 से डिवाइड कर दो, ये आपकी आ गई। 400 को आप 30 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी डेली की कंजम्पशन कितनी है, एवरेज कंजम्पशन, जो कि आ जाएगी 13.33 यूनिट्स। जैसे आपकी टोटल एनुअल आ गई 4800। चलिए इसको कुछ इस तरीके से सीखते हैं। ये आपकी एनुअल कंजम्पशन आ गई, अभी हमने देखा एनुअल कंजम्पशन है किलोवाट आवर में 4800। अगर आपको मंथली निकालनी है, मंथली एवरेज, दैट वुड बी 4800 डिवाइडेड बाय 12। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर दिया, मंथली एवरेज आ गई। 12 4 जार 48, तो 400 यूनिट्स या 400 किलोवाट आवर आप हर महीने ये कंज्यूम कर रहे हो। एवरेज है, दिस इज एवरेज, फाइन। अगर मैं डेली की एवरेज निकालूं तो डेली एवरेज एनर्जी कंजम्पशन क्या है आपकी? डेली एवरेज, वो भी क्या होगी? किलोवाट आवर में होगी। वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 400 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 30। जीरो से जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 13.33 यूनिट्स। मतलब टू बी ऑन द हाई साइड ले लेते हैं, 14 यूनिट आप हर दिन कंज्यूम कर रहे हो
आपका घर हर दिन 14 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो इस 14 यूनिट्स के बेसिस पे आप अपना सोलर पावर सिस्टम डिजाइन करोगे। तो ये हमने एक तरह से एक्यूरेटली डिजाइन पता लगाया कि हर दिन की एवरेज एनर्जी कंजम्पशन कितनी है। 12 महीने का हमने क्या किया, बिजली का बिल लिया और उसका टोटल किया, टोटल ये आया, फिर उसकी एवरेज निकाली महीने की, वो ये आई, फिर डेली की एवरेज निकाली, वो ये आई, तो हमने राउंड अप करके 14 यूनिट ले ली। तो ये एक एक्यूरेट तरीका है पता लगाने का कि हमारी डेली एवरेज कंजम्पशन क्या है, और इसी के बेस पे यही बेस पॉइंट बनता है आपका सोलर पावर सिस्टम डिजाइन करने के लिए। अब कई लोग बोलते हैं कि बड़ा कम समय है, लेकिन आप बिलीव करो, ये अगर इस तरीके से आप करोगे एक्टिविटी, यू विल सेव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। एक राइट सोलर पावर सिस्टम आप लगाओगे, यू विल सेव थाउजेंड रुपीज। पर आजकल वो क्या कम्बरसम है, आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनका ऑनलाइन वेब पोर्टल है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो, आप हाथों हाथ देख सकते हो आपकी 12 महीने की कंजम्पशन कितनी है, आप मैक्सिमम लोड देख सकते हो, मिनिमम लोड देख सकते हो, सब पता लगा सकते हो। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यू शुड ऑलवेज टेक 12 मंथ एवरेज, ताकि आपको एक एक्यूरेट डेली एवरेज मिले। तो ये तो था एक पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, अप्लायंस वाइज, मतलब कि आप आपके घर में कितने अप्लायंस है, ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है। इसमें आपको ड्यू डिलिजेंस ज्यादा करनी पड़ेगी। आप देखो कि आपके घर में कितने अप्लायंस हैं जो कि आप सोलर पर रन करना चाहते हो, उनकी वॉटेज कितनी है, उनकी एवरेज यूसेज कितनी है। तो उसके बेसिस पे आप पता लगाओगे कि मेरे घर में टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितनी हो रही है डेली। कुछ कैसे करोगे, देखो मान लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये हम अप्लायंस मेथड कर रहे हैं। अप्लायंस मेथड मतलब कि हर एक अप्लायंस को हम चेक करेंगे। मान लिया आपके पास एलईडी है, 10 एलईडी है, और हर एक एलईडी जो है, जैसे ये क्वांटिटी हो गई, हर एक एलईडी आपकी जो यूसेज है दैट इज 8 घंटे चलता है, 8 आवर्स। और हर एक एलईडी की जो पावर है, मान लिया दैट इज 20 वॉट्स है। तो आपकी इसकी कंजम्पशन, इसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी हो गई आपकी डेली की, 10 इंटू 8 इंटू 20, 80 + 80 इंटू 20, 1600 वॉट्स। तो आपके जो एलईडी है 10 है, और हर एक 8 घंटे यूज कर रहे हो आप, और हर एक की 20 वॉट पावर है, तो इससे एनर्जी कंजम्पशन हो गई आपकी 1600 वॉट। उसी तरह मान लिया आपके पास एसी है, एक क्वांटिटी है, आप मान लिया 2 घंटे यूज करते हो, उसकी वॉटेज है 1500 वॉट। तो क्या करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 1500, 3000 वॉट आवर, सॉरी ये आवर है, 3000 वॉट आवर हमारी एनर्जी कंजम्पशन हो गई। उसी तरह लट से फैन है आपके पास, 8 फैन है, और वो 10 घंटे चलते हैं, और उनकी पावर लट से एक फैन की पावर है 100। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 10, 80 इंटू 100, 8000। तो इस तरीके से अब इन सबको जोड़ लो आप, 1600 प्लस 3000 प्लस 8000, तो ये आपका निकल के आ गया, नीचे कर लेते हैं, ये टोटल आपका आ गया 12,600 वॉट आवर, या इसको 12.6 किलो वॉट आवर, या इसको बोल सकते हैं हम 12.6 किलो वॉट आवर, या 12.6 यूनिट्स, या बोल दें लगभग 13 यूनिट्स। तो 13 यूनिट्स आप का घर हर दिन कंज्यूम कर रहा है, इसके बेसिस पे, अप्लायंस मेथड के बेसिस पे। तो आप 13 यूनिट्स बोलोगे, अपने इंस्टॉलर से बात करोगे कि हम 13 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं दिन के, उसके बेसिस पे सोलर पावर सिस्टम बताइए। और उसका फायदा ये होता है, अगर आप खुद से पता लगाते हो, उसका फायदा ये होता है कि कोई इंस्टॉलर आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, आपसे ये नहीं बोलेगा, ओवर साइज सिस्टम नहीं देगा आपको। आप बोलोगे कि जब मेरी एनर्जी कंजम्पशन 13 है, तो इसके बेसिस पे आप साइजिंग कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी कंजम्पशन का पता लगाना। तो ये दो तरीके थे, पहला तरीका था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा तरीका इज अप्लायंस मेथड, कि आपके घर में जो जो अप्लायंस हैं, अगर आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, तो आप हर एक अप्लायंस को देखो, उसकी वॉटेज कितनी है, उसकी यूसेज कितनी है, उस सबको मल्टीप्लाई करके एनर्जी कंजम्पशन निकालो, फिर सारी एनर्जी कंजम्पशन को जोड़ दो, और वो आपकी दिन की हो जाएगी। ये आपकी डेली की हो गई, यूनिट्स डेली। अगर आपको महीने की निकालनी है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 390 यूनिट्स, महीने के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एवरेज कंजम्पशन निकाल सकते हो अप्लायंस मेथड से, और इलेक्ट्रिसिटी मेथड, ये दो तरीके हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हो कि आप कि इस रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है और उसके बेसिस पे आपका सिस्टम साइज क्या होगा और आपकी सेविंग्स कितनी होगी एनुअली, तो आप मेरा फ्री टूल दैट इज सोलर स्नैप वो डाउनलोड करो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में पिन कमेंट में भी अटैच कर दूंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, दोस्तों, ये आपको समझ आया होगा वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।